मैं गठबंधन का सहयोगी हूं। मेरी अपनी सीमाएं हैं कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया जाते ही ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाता। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी मुखिया चिराग पासवान इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के लिए इस साल बेशक चुनावी है, लेकिन चिराग वोट बैंक के गुड़ागणित से इतर राष्ट्रवाद की अलग जगह जगह घूम रहे हैं। इसी सिलसिले में वो मंगलवार को नालंदा के उतरतू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार रेजिमेंट के शहीद सिकंदर राउत के परिवार और परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद चिराग का काफिला नवादा के पांडे गंगूट गांव पहुंचा। यहां भी लोजपा प्रमुख ने शहीद मनीष कुमार केशव के परिजनों से मुलाकात कर न केवल अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, बल्कि परिवार को राहत दिलाने के ठोस उपाय भी निकाले। इस बात को मैं समझता हूं कि जब परिवार का कोई कमाने खिलाने वाला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है। ऐसे में इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत बांधने की सोच के साथ मैं, मेरी पार्टी के तमाम नेता, सांसद, हम लोग यहाँ पर आए हैं। कम ज़्यादा जितना हम लोगों से बन पड़ा आर्थिक मदद करने का प्रयास किया, पर उससे ज़्यादा बच्चों के भविष्य की चिंता है। जल्द बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो, उनकी धर्म पत्नी को किस तरीके से व्यवस्था में उनका समावेश किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में बच्चों का पालन पोषण वो ठीक से कर पाएं। चिराग पासवान ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेजा बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की भी जमकर मजम्मत की। अब तक इस मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। चिराग ने सीधे तौर पर इसके लिए अपने सहयोगी बीजेपी को ये कहकर आड़े हाथों लिया कि अगर ऐसी टिप्पणी करने वाला उनकी पार्टी का होता तो उसे तवज्जो देना तो दूर, वो उसे ताउम्र पार्टी से बाहर देखना ही पसंद करते। मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना, जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज्यादा गर्व, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैंने ये जरूर कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य होते तो मैं आजीवन उनको अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देता। चिराग का स्टैंड साफ है, विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को ये नसीहत देने के लिए चिराग के अल्फाज काफी हैं। वो बेशक खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हों, लेकिन वक्त वक्त पर उनके खिलाफ मुखालफत और नसीहत के स्वर भी मुखर करते रहे हैं। चाहे वो निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों की सरकार में सीधी भर्ती का मामला हो या फिर जातीय जनगणना का, किसी की नाराजगी की परवाह किए बगैर चिराग ने अपनी बात हमेशा खुलकर रखने से गुरेज नहीं किया है। पटना से गौतम मैन की रिपोर्ट।